हिंदुस्तान में रक्षाबंधन का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो धर्म की दीवार को तोड़ देता है। मतलब ये कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई ताउम्र बहन को रक्षा करने का वादा देता है। ये सब तो आपको पता है, लेकिन क्या ये पता है कि इस पावन और खूबसूरत त्यौहार की शुरुआत कैसे हुई, क्यों मनाया जाता है? चलिए, अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन आखिर क्यों मनाया जाता है। दरअसल रक्षाबंधन से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां हमारे इतिहास में दर्ज है, जिसे लेकर ये मान्यता है कि इस दिन से भाई बहन के इस पावन त्योहार की शुरुआत हुई थी। पहली पौराणिक कहानी लक्ष्मी जी का दानवों के राजा बलि को राखी बांधने से जुड़ा है, जो कि कुछ इस प्रकार है। जब दानवों के राजा बलि ने अपने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो उन्होंने चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस इच्छा का पता देवराज इंद्र को लगने पर देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। जब देवराज इंद्र को कोई उपाय नहीं सूझा तो वो घबरा कर भगवान विष्णु की शरण में गए और राजा बलि की मंशा बताई और उनसे इस समस्या का निदान करने को कहा। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु वामन अवतार यानी ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंच गए, क्योंकि राजा बलि अपने दिए गए वचन को हर हाल में पूरा करने के लिए जाने जाते थे। जब राजा बलि ने ब्राह्मण बने श्री विष्णु से कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में देते हुए कहा कि आप अपने 3 पग नाप लें। वामन रूप में भगवान विष्णु ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया, पर तीसरा पैर रखना बाकी था। राजा बलि के सामने संकट पैदा हो गया कि तीसरे पग में क्या दिया जाए। आखिर उन्होंने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। भगवान विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक पहुंच गए। बलि के द्वारा वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत खुश हुए, जिसे देखते हुए उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ भी मांग ले। इसके बदले में बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। अब भगवान विष्णु को अपने वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। जब ये बात लक्ष्मी जी को पता चली तो उन्होंने नारद जी को बुलाया और इस समस्या का समाधान पूछा। तो नारद जी ने उन्हें उपाय बताया कि आप राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लें और उपहार में उनसे अपने पति भगवान विष्णु को मांग लें। लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और जब राजा बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा तो उन्होंने अपने पति विष्णु को उपहार में मांग लिया। जिस दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था और तब से ही श्रावण पूर्णिमा के दिन राखी का त्यौहार मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी सबसे प्राचीन कहानी भी देवराज इंद्र से संबंधित है, जिसका उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है, जो कुछ इस प्रकार है। एक बार देवताओं और दानवों में कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं की हार होने लगी। तो ये सब देखकर देवराज इंद्र बड़े निराश हुए। तब इंद्र की पत्नी शची ने विधान पूर्वक एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों द्वारा देवराज इंद्र के हाथ पर बंधवाया, जिसके प्रभाव से इंद्र युद्ध में विजयी हुए। तभी से इस दिन को रक्षा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तभी से भारत के कई हिस्सों में रक्षाबंधन के पर्व पर ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र बंधवाने का रिवाज है। रक्षाबंधन से जुड़ा एक प्रसंग महाभारत काल में भी आता है। जब महाभारत में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया तो शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र वापस श्री कृष्ण के पास आया तो उस समय कृष्ण की उंगली कट गई। भगवान श्री कृष्ण की उंगली से खून बहने लगा तो ये देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांधा था, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को रक्षा करने का वचन दिया। इसी वचन के चलते दुशासन द्वारा चीर हरण करते समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। कहा यह भी जाता है कि तब से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाने का चलन चला आ रहा है। तो वहीं रक्षाबंधन से जुड़ी आखिरी और प्रचलित कहानी मध्यकालीन युग में भी मिलती है, जब राजपूतों और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। तब रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की
विधवा थी। रानी कर्णावती को जब बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की सूचना मिली तो वो घबरा गई। रानी कर्णावती बहादुर शाह से युद्ध कर पाने में असमर्थ थी। अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ की तरफ से लड़ते हुए रानी कर्णावती के राज्य की सुरक्षा की। तभी से रक्षाबंधन को भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग मनाने लगे। तो ये थी वो सारी कहानियां जो रक्षाबंधन त्योहार मनाने से जुड़ी हैं और माना जाता है कि इन्हीं कहानियों और प्रसंगों के चलते रक्षाबंधन त्योहार की शुरुआत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।